करेले काट के ना उसमें नमक लगा दिया है, दाल धो के रख ली है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है सैटरडे शाम में स्टार्ट हुआ है। बच्चों ने परछत्ती साफ़ कर दी थी और इतना खलारा पिया था ना, कमरे में बहुत ज़्यादा खलारा पिया था। तो रात को तो बाकी चीज़ें मैं नहीं कर पाई थी। फिर ये हो चुका है आज सुबह मॉर्निंग का समय और बस यहाँ बना रही हूँ मैं नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बनाए थे सिंपल से पराठे और रात की दाल थी उसमें मैंने दही डाल दिया था। मसरा छोलिया की दाल में दही डाल दिया था। तो ये था हमारा नाश्ता। उसके बाद दूध आ गया था, मैंने वो भी गर्म होने के लिए रख दिया था और खाने की तैयारी कर ली। यहाँ पर मैंने खाने की तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ पर मैंने करेले काट के ना उसमें नमक लगा दिया है, दाल धो के रख ली है, गोभी को भी धो के कट कर लिया है। यहाँ पे है टमाटर प्याज, दो अलग अलग तरीके की कट कर लिए मैंने। आलू कट कर लिए हैं ये गोभी की सब्ज़ी के लिए और लहसुन कट कर लिए हैं। 2-3 चीज़ें बनाऊंगी तो सबकी तैयारी मैंने कर ली है। इसके बाद मैंने लगना है सफाई में और मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। टाइम बज रहा है अभी 11:30, 11:35 हो रहे हैं। तो बस फटाफट से जो है मैं जो है ना खाना बना लूँ। खाना बनाने के बाद ही फिर मैं दूसरे कामों में लगूंगी। थोड़े से बर्तन पड़े, आप पीछे देख ही रहे होंगे, तो थोड़े से बर्तन पड़े हैं उन्हें भी धो लूँगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ अपना काम। हाँ जी, तो लग गई हूँ मैं यहाँ पे खाना बनाने के काम में। और सारी चीज़ों को ना मैंने एक साथ चढ़ा दिया था, मतलब कुकर में मैंने ना डाल दिया था ऑलिव ऑयल और 2 कढ़ाइयाँ रख दी है दोनों सब्जियों को तड़का लगाने के लिए। तो उन दोनों कढ़ाइयों में मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि उन दोनों सब्जियों को ना मैं सरसों तेल में ही बनाऊंगी। तो पहले मैंने दाल को तड़का लगा दिया। जब तक दाल को तड़का लगाया ना तब तक जो इधर कढ़ाई वाली गैस थी उससे कम कर दिया था। और मेरा ना ऐसे ही होता है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। अब देखो घर की तो पूरी जिम्मेदारी खुद पर ही रहती है ना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, हर डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा, यानी दिवाली की सफाइयों के साथ हमें घर के बाकी काम भी देखने पड़ते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि बस अगर दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो बाकी काम छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो पूरे कामों को लेकर चलना पड़ता है। तो हर लेडीज़ मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं। हम लेडीज़ लोग को ना इस टाइम पे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। और बस ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने जो दोनों सब्जियां थी उन्हें तड़का लगा दिया था और जो दाल थी ना उसे भी चढ़ा दिया था और दूध भी मतलब बॉईल हो ही चला था। तो ये काम जो था ये मेरा हो गया है। तो करेले जो है ना वो डैडी जी के लिए बना रही थी, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी जो है वो डैडी जी नहीं खाते हैं। और टमाटर मैंने नहीं डाला था, उसमें मैं लास्ट में आमचूर पाउडर डालूंगी इस वजह से। तो बस ऐसी ही है। और डैडी की सब्ज़ी में तेल नहीं दिखना चाहिए इसलिए तेल कम डाला था और पानी में ही मतलब पकी हुई होनी चाहिए सब्ज़ी। तो इस वजह से उनकी सब्ज़ी वैसी बनाई थी। और जब मैं गोभी वगैरह या कोई सब्ज़ी कढ़ाई में बनाती हूँ ना तो उसमें क्या करती हूँ मैं, पहले प्याज के साथ ना आलू को पका लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं सब्ज़ी डालती हूँ, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जो टमाटर वगैरह होता है ना वो सबसे लास्ट में डालती हूँ। तो यहाँ पर जो है गोभी मैंने मिक्स कर ली है और एक मतलब मैं देख रही हूँ। अब गोभी जो आलू थे ना वो थोड़े से कच्चे लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं ना काउंटर टॉप जो है उसे भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरा जब किचन साफ़ रहता है ना, खाना बन गया रहता है, तो मुझे बहुत तसल्ली रहती है कि भाई अगर खाना खाने के लिए, तो देखो जो टाइम है उसी टाइम पे खाना खाने सब आते हैं घर पे। तो इसलिए खाना बन गया मतलब मेरी टेंशन आधी ख़त्म हो जाती है। तो बस खाना वगैरह बना के रख दूंगी, ताकि जिसे फुलके सेकने का काम होता है वो मेरे बच्चे भी निपटा लेते हैं। और जैसे ये आज का ही व्लॉग है, तो मतलब जब तक मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी ना, वीडियो अपलोड कर मतलब वीडियो को बनाने के बाद में, तो इसी बीच में मेरे मतलब डैडी जी भी आ गए थे और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो रमन ने फुलके सेक दिए थे और शरण ने खिला भी दिए थे। तो इसी तरीके से होता है, जिस दिन मतलब
वीडियो उसी दिन जाती है तो उस दिन थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर ना दाल बन चुकी थी और सब्जी भी मतलब मेरी हो ही चुकी है पूरी तैयार। काउंटर टॉप भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, यानी सब कुछ हो गया। अब ये देखिए जब गोभी पक गई ना तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर भी ही मैंने जैसे मिर्ची हो गया और हल्दी हो गई, गरम मसाला हो गया, ये डाल दिया था। और ये देखिए खाना मेरा पूरा बनकर तैयार हो चुका है। और जो बर्तन है ना अब इन्हें धो लूँगी, क्योंकि बर्तनों से ही किचन भरी भरी लगती है। तो ये एक काम ये ना ये बहुत अच्छा हो जाता है कि हम इस टाइम पे खाना बना लेते हैं ना, तो जितने बर्तन रहते हैं ना वो नाश्ते के बर्तनों के साथ ही पूरे धुल जाते हैं। तो मतलब किचन पूरी अच्छे से साफ़ हो जाती है, यानी कोई टेंशन नहीं रहती कि मुझे बर्तन धोना है या कुछ है। तो बस दोपहर के खाने के 2-4 जो प्लेटें वगैरह रहती बस वही निकलते हैं। तो बर्तन धोने के बाद मैंने सिंक का एरिया भी साफ़ कर दिया, नल वगैरह भी धो दिए हैं। तो मेरे इधर का काम जो था ना वो भी निपट गया था। तो लीजिए हो गई मेरी किचन अच्छे से साफ़, और टाइम हो रहा था 12:30 बजे का, यानी पूरा 1 घंटा लग गया किचन के काम में। और इसके बाद मैं आ गई हूँ इस कमरे में, जिस कमरे की सफाई करनी है। तो कपड़े ना मैंने कुछ जो थे ना वो जो धोए थे वो कपड़े थे, तो प्रेस करने वाले तो मेरे हस्बैंड ने दे दिए थे 1 दिन पहले प्रेस होने के लिए। तो ये जो जोड़ने वाले कपड़े थे वो थे, और कुछ ना मतलब मैंने अलमारी से भी बाहर निकाल के रखे थे ताकि मैं उन्हें सही से करके ना अलमारी में सेट कर सकूं। तो कोको भी मेरे पास ही आ गया था। और सच में इस कमरे की हालत देख के मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ना, ऐसे जब कमरा पूरा मैंने तो यही सोचा था कि मैं रात में कर लूँगी, जैसे पलंग वगैरह ना मैंने रात में कर लिए थे साफ़, और अंदर से खोल के तो मिट्टी तेल वगैरह लगा के ना अंदर से पूरा साफ़ कर लिया था। तो मेरा तो यही था कि मैं रात में कर लूँगी, इस वजह से मैंने सारा सामान निकाल लिया था। पर जब सुबह मैंने जब करना पड़ा ना तो इस कमरे की हालत देख के ना मेरी तो हार्ट बीट ही बढ़ गई थी कि पता नहीं मैं कैसे संभालूँगी। जब काम ऐसे अपन ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट सी होने लग जाती है। तो बस करना तो पड़ना ही था ना, अब खुद को ही करना है। तो बस फटाफट से लग गई हूँ। यहाँ पे जो सोफ़े के कवर वगैरह हैं उन्हें जोड़ रही हूँ, और कुछ बेडशीट वगैरह भी, जैसे अभी तो कपड़े तो डेली ही धुल रहे हैं ना, क्योंकि एक दिन का भी नागा नहीं हो रहा है, क्योंकि कपड़े निकल ही बहुत रहे हैं। जिस कमरे की सफाई करती हूँ तो उस कमरे के कपड़े निकलते हैं धोने के लिए। तो बस इस वजह से ना कपड़े ज़्यादा थे तो बस उन्हें ही तह कर रही हूँ। और सच में जब सफाई करते हैं ना तो एक्स्ट्रा के जो फालतू सामान रहता है ना वो निकल जाता है, तो वो सबसे बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो ये देखिए ये जो कपड़े हैं ना इन्हें भी मैं जोड़ लूँगी, और इसके बाद लगूँगी अपने दूसरे कामों की तरफ। तो कपड़े तय करने के बाद अब मैंने पूरी अलमारी भी साफ़ कर ली थी। बच्चों के कपड़ों का ही मुझे ज़्यादा होता है, क्योंकि यही पूरी जो होते हैं ना उलट पुलट हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है एक कपड़ा खींचते हैं तो 2 तो गिरा ही देते हैं, भले बच्चे छोटे हों चाहे बड़े, सभी के बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो ज़्यादातर घरों में तो ऐसे ही रहता होगा। तो ये देखिए मैं सारे कपड़े मैंने जमा दिए हैं। ऊपर से भी पूरी अलमारी मैंने साफ़ कर ली थी, और उसके साथ वाली दूसरी अलमारी वो भी मैंने साफ़ कर ली थी। अब आई है बारी अलमारी को ऊपर से साफ़ करने की। तो आप इस समय टाइम देख ही रहे होंगे कि इस समय जो समय है ना वो हो रहे हैं 2 बज रहे हैं, 2:05 का टाइम हो रहा है, यानी इतना समय मुझे लग गया था। तो बस बगैर रुके मैं तो फटाफट से लगी हुई थी काम करने में। और ये वाली अटैची खाली थी, और ये जो दूसरी अटैची है ना इसमें स्वेटर वगैरह अभी जैसे ठंडियों का जो है ना तो वो सब मैंने इसमें रखा हुआ है अभी,
ताकि मतलब जैसे अब ठंड बढ़ेगी तो फिर मैं निकाल लूँगी। और तीसरी अटैची जो है उसमें रखे हुए हैं मेरे लहंगे वगैरह और जो हैवी कपड़े होते हैं ना वो। तो ये जैसे ही मैंने उसको पकड़ा ना तो वो ना अचानक से मतलब खुली हुई थी, मुझे ध्यान नहीं था कि वो खुली हुई है और वो ऊपर से पूरे के पूरे कपड़े समेत नीचे गिर गई। फिर मैंने अभी उसको एक जगह साइड में रख दिया था। अब कर रही हूँ पंखे को साफ़। ये पंखा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था, तो ज़्यादा मतलब गंदा मुझे नहीं लग रहा था। गंदा तो खैर हो ही जाता है, कितना भी करो, चालू करो, थोड़ा भी चालू करेंगे तो गंदा होता ही है पंखा। तो बस इस पंखे को मैं ना गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और आप पीछे जो अलमारियां हैं उसे देख ही रहे होंगे, लकड़ी की अलमारी जो है हमारे ऊपर की रहती है परछत्ती वाली, तो वो भी बच्चों ने कल पूरा मिट्टी तेल से साफ़ कर दिया था। सामान भी पूरा जो है ना अच्छे से सेट कर दिया था। तो ये जो है फ़ैन जो है ना, मैं तो फ़ैन की हालत ही ख़राब कर देती हूँ, लटक लटक के फ़ैन को साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे उसके पर जो थे वो ठीक कर रही थी, तो शरण कह रहा था मम्मा आप तो पूरा पंखा ही टेढ़ा कर देते हो। तो बस उसे ही थोड़ा सा ठीक कर रही थी मोड़ के। और बस अब आ गई हूँ पलंग वगैरह साफ़ करने के लिए। और ये जाली वाली खिड़की ना मैंने साफ़ कर ली थी पहले ही रात में, और जो बाहर से करने वाली खिड़कियाँ साफ़ हैं वो जब मैं गली का हिस्सा करूँगी तब साफ़ करूँगी। तो ये देखिए पलंग में मैं जब ये सब साफ़ कर रही थी ना, तो कोको महाराज जी ऊपर चढ़ गए थे पलंग पे, क्योंकि वो मेरे पास ही लेटा हुआ था। और बस अब पलंग वगैरह साफ़ कर रही हूँ, तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि मम्मा काम मत करो, मेरे साथ खेलो। और वो बस आके ना गोदी में ऐसी, जैसे दिन में भी लेटी रहूँगी ना तो पास में आके लेट जाएगा, कभी लेटूँगी तो इसी तरीके से करता है, बस गोदी में ऐसे लेटने को करता है, उसको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मेरा तो ध्यान पूरा टाइम पर लगा था कि मैं टाइम से वीडियो बना सकूँ, एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके अपलोड कर सकूं। तो मैं उसको हटा रही थी, कोको जा मैं तेरे साथ बाद में खेलूंगी, पर वो इतना ढीठ, वो उठने को तैयार नहीं था। फिर उसको मना के किसी तरीके से ना मैंने बेड से नीचे उतारा। मैंने कहा चल भाग यहाँ से मैंने कहा चल भाग यहाँ से, मेरे को काम करने दे, नहीं तो मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो बस बेडशीट अब जो है ना वो दूसरी मैं चेंज कर दूँगी। तो ये वाली बेडशीट मैं यहाँ बिछा रही हूँ। और बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद ना फिर मैंने वो जो कांच का टेबल है ना साइड में रखा रहता है उसे भी साफ़ कर लिया था। देखा अपने कोको की मस्ती, जब बेडशीट बिछा रही हूँ तो भी मस्ती करने चला आया था। तो वो कांच का टेबल भी ना मैंने पूरा साफ़ कर लिया था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इस करके ना मैं कम कर करके दिखा रही थी, कट करके वीडियो बना रही थी। फिर क्या होता है ना, कैमरा इधर खसकाना उधर खसकाना, तो उसमें जो है ना मेरा भी समय ज़्यादा लग जाता है। तो कांच का टेबल भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। अब ये जो अटैची खुल गई थी तो इसे भी ठीक करना था। तो इसमें मेरे लहंगे वगैरह, हैवी ड्रेस वगैरह जो है ना वो पड़ी हुई हैं। अब क्या होता है, ये हम शादियों के टाइम पे शौक से ले तो लेते हैं, पर ये ना एक बार दो बार ही पहने जाते हैं ये कपड़े, और फिर उसके बाद बेचारे पेटियों में ही पड़े रहते हैं। शौक से तो बहुत लेते हैं, मुझे वाइन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादातर ड्रेस ना मेरी इसी कलर की रहती है। वाइन कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया। तो ये देखिए ये दूसरी ड्रेस है, ये भी मेरी वाइन कलर की थी। एक थोड़ी पर्पल टाइप की है, ये वाइन कलर की है। आपने शादी के टाइम में देखा होगा, अभी हमारे घर में शादी थी ना, तो मैंने इस ड्रेस को पहना था। और ये वाली ड्रेस तो मेरी पहले की है, ये मैंने दीदी की शादी में पहना था। तो बस ऐसी ही है। और ये वाली ड्रेस भी मेरी पहले की है। तो ये सब चीज़ें, क्या कई चीज़ों का तो ये, इन चीज़ों का तो मेरे को लगता है फ़ैशन भी निकल चुका है। पहले इस टाइप की ड्रेस बहुत चलती थी, पर वो ये क्या करेंगे, पड़ी है, चलो पड़ी है तो पड़ी है वाला ही हिसाब है। तो बस अब इन सब चीज़ों को ना बस मुश्किल से एक एक बार ही पहनी जाती हैं ये चीज़ें, और ना फिर ऐसी पेटियों में पड़ी रहती हैं। तो ये देखिए ये मेरी एक सूट ये हो गया, और भी कई हैं सूट जो कि ना मैंने पेटियों में डाल छोड़े हैं, पता नहीं कब कब के। और बस ये स्कर्ट एक मैंने सिलवाई थी वो हो गई। और बस अब इन्हें ना मैं इस तरीके से अटैची में अरेंज कर दूँगी। फिर ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें हमें नहीं पहननी है, ज़बरदस्ती अलमारी में ठूस ठूस के भर के रखना, तो उससे अच्छा मैं ऐसे रख देती हूँ। तो बस ये साफ़ कर दिया है मैंने, इसे सब चीज़ों को अच्छे से मैं इसमें लगा दूँगी। और इसके बाद ना जो मतलब अटैची है ना, मैंने एक बार बंद करने की कोशिश की, मतलब मैं देख रही थी कि इसमें सारा आ जाएगा कि मुझे कहीं और दूसरी अटैची में रखना पड़ेगा।
तो मैं ना इसे एक बार बंद करके भी चेक कर रही थी, तो मुझे लगा नहीं ये आ जाएगा इसमें। और अटैची ऊपर पड़ी रहती है ना तो थोड़ी गंदी हो जाती है, तो बस इसे पहले मैं साफ़ करूँगी, फिर इसे बंद करूँगी और इसे फिर इसकी जगह पर लगाऊँगी। तो हो गई थी मेरे पूरे कमरों की सफाई, मतलब कमरे की मैंने पूरी अच्छे से सफाई कर ली थी। और इसके बाद अब बारी आई है झाड़ू लगाने की, जिसमें कि बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान निकला था। तो मैंने ना जितना एक्स्ट्रा सामान था सब, मतलब ये होता है ना कि यार ये बॉक्स खाली पड़ा है ये फेंक दो, या इसे खाली करके अलमारी में लगा दो और बॉक्स फेंक दो, होता ही है नए कपड़ों का, कई चीज़ों का। तो बस सब चीज़ों को खाली कर लिया है, झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने इस कमरे में पोछा भी लगा लिया था और ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया था। तो ये कमरा मेरा जो था, इस कमरे की भी क्लीनिंग मेरी पूरी हो गई। और सच में बहुत थकान होती जा रही है जैसे जैसे वो हो रहा है, दिन बीत रहे हैं। तो ये देखिए, अब ये तो करना ही था, हो गया पूरा कमरा अच्छे से साफ़ सुथरा। और मेहनत रंग लाई, खुशी हुई कि चलो भाई साफ़ हो गया। और 2:30 बजे तक मैंने पूरा काम निपटा लिया था, पोछा भी लगा लिया था। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।